तो देखो, मसल के जो अभी कंट्रक्शन की हम बात कर रहे थे, उसमें आखिर में मुझे अब आपको बताना था कि एटीपी का रोल क्या होता है। कैल्शियम आयन का जो है वो तो रोल पढ़ लिया था, अब हमने किसका रोल पढ़ना है? एटीपी का रोल पढ़ना है। तो अब आप एक चीज़ देखो, अभी मैंने आपको बताया कि वही वाली बात दोबारा कर लेते हैं। ये आपके पास आ गए, ये कौन से वाले फिलामेंट हो गए? ये थिन फिलामेंट हो गए, ये भी थिन फिलामेंट हो गया। ये आपके पास हो गए कौन से वाले फिलामेंट? ये हो गए थिक फिलामेंट। अभी ये थिक फिलामेंट के हेड हैं ये, थिक फिलामेंट के ये हेड हैं। और इनके जो बाइंडिंग साइड हैं वो थिन फिलामेंट्स पे लगे हुए हैं ये। ये इनके बाइंडिंग साइड हैं जो थिन फिलामेंट्स पर लगे हुए हैं ये। तो अब जो इनके ये बाइंडिंग साइड हैं जो थिन फिलामेंट्स पर लगे हुए हैं, अब और इसके अलावा जो ट्रोपोमायोसिन था ये ऊपर की तरफ आ चुका है। कैल्शियम आयन ने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होके इसको अपनी जगह से क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। अब इन हेड ने जो है वो अपने एक्टिन के साथ बाइंड होना है, लेकिन इनको बाइंड होने के लिए चाहिए एनर्जी। इनको बाइंड होने के लिए क्या चाहिए? इनको इनके साथ अटैच होने के लिए चाहिए एनर्जी। और ये जो एनर्जी देता है बेसिकली, तो ये एनर्जी देता है एटीपी। कैसे देता है एटीपी एनर्जी? एटीपी हाइड्रोलाइज टू एडीपी एंड फॉस्फेट। आपको पता है ना कि जब एटीपी जो है वो ब्रेक डाउन होता है एडीपी में और इसमें फॉस्फेट में, एडीपी में और फॉस्फेट में जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और यही एनर्जी किस चीज में काम आएगी? इसको जो है वो थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट के साथ बाइंड करने में क्या आएगी? ये काम आएगी। अब जब इसके साथ ये बाइंड होंगे तो आपको पता है फिर आगे क्या होगा? ये मसल जो है वो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ये थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर करके किसके ऊपर आ जाएंगे? थिक फिलामेंट के ऊपर आ जाएंगे। थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर किया और ये किस पर आ गए? ये थिक फिलामेंट पर। तो ये इनको बाइंड होने के लिए एनर्जी किसने दी है? ये एटीपी। अब ये मसल क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। पर मसल हमारा हमारा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है, इसमें रिलैक्स भी तो होना है। जब ये रिलैक्स होगा तो इसका जो बाइंडिंग है इसको तोड़ने के लिए, ये जो बाइंडिंग हो गई है, इस बाइंडिंग को तोड़ने के लिए फिर एनर्जी की जरूरत होगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए फिर एनर्जी की जरूरत होगी, फिर एटीपी आएंगे। फिर एटीपी टूटेंगे किसके अंदर? एडीपी में और फॉस्फेट में। और एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी इस बॉन्ड को किसमें काम आएगी? इस बॉन्ड को तोड़ने में जो है वो काम आएगी। तो मतलब कह सकते हैं कि जब ये एटीपी जो है वो एडीपी और फॉस्फेट में टूटता है तो उससे क्या रिलीज होती है? उससे रिलीज होती है एनर्जी। क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी किस काम में आती है? विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। ब्रेकडाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस मतलब इसको क्रॉस ब्रिजेस यानी ये बनाने के लिए भी एटीपी चाहिए। और जब यहाँ से ये ब्रेक डाउन होंगे, जब इनको तोड़ना होगा यहाँ से, तो भी एटी एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कौन दे रहा है? एटीपी। तो एटीपी का रोल क्या हो गया? एनर्जी देना। एटीपी का मेन रोल क्या है? एनर्जी देना। और इसके अलावा जो कैल्शियम हमने पढ़ा था, कैल्शियम का मेन रोल क्या है?